नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 नवंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। अजमेर जिले में एसीबी ने सरकार को राजस्व हानि पहुंचाने के मामले में अजमेर विकास प्राधिकरण की तत्कालीन उपायुक्त, वर्तमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त सहित 6 जनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सभी ने मिली भगत से जमीन का व्यवसायिक की जगह आवासीय शुल्क वसूला और 2,10,000 रुपए का नुकसान किया। एसीबी निरीक्षक दीनदयाल ने दर्ज करवाए मामले में बताया कि परिवादी ने 3 मई 2017 को शिकायत दी थी। जांच के बाद सामने आया कि दीप्ति शर्मा तत्कालीन उपायुक्त, नवनीत शर्मा तत्कालीन सहायक नगर नियोजक, संविदा कर्मी गुरजीत सिंह प्रारूपकार ने लाभार्थी देवेंद्र कुमार सिंगल व सरला देवी सिंगल के ग्राम थोक तोलियान में भूखंड पर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित माना। इसके बाद कुल 100 फीट सेट बैक छोड़कर साइट प्लान जारी किया। लाभार्थी से झूठा शपथ पत्र लेकर आपस में मिली भगत कर भूखंड स्थल की फोटो को तस्दीक कर झूठी रिपोर्ट के आधार पर झूठा स्थल मानचित्र जारी किया था। एसीबी मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के वोट की भिक्षा मांगने वाले बयान पर पलटवार किया है। डोटासरा ने कहा कि जो सरकार में है, कुछ देने की हैसियत रखते हैं, जिनके पास सब कुछ देने के लिए है, वो खुद भिक्षा मांगने को उतारू हैं। मैं आपको मान गया, आपको सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। जो मंत्री हैं, पूरे प्रदेश में 7 सीटों पर जाना चाहिए, वह गली गली में घूम रहे हैं तो आपको मानना पड़ेगा। डोटासरा ने कहा, भवानी रूठ गई है और भवानी जाग गई। क्या बात है, क्या चल रहा है? कल आपने देखा नहीं क्या पिक्चर भिक्षा देही? भाई साहब, जनता यह भिक्षा नहीं देगी, अब आराम देगी। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अलवर के रामगढ़ और दौसा में उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। झुंझुनू जिले में दोस्तों के साथ घूमने निकले युवक की हत्या कर दी। हत्यारों ने पहले मारपीट की और फिर उसकी हत्या कर दी। युवक के भाई ने कहा वह दोस्तों के साथ गया था। सूरजगढ़ के दोबड़ा गांव में युवक का शव मिला। थानाधिकारी सुखदेव सिंह ने बताया कि 18 वर्षीय सतीश निवासी लोहारू हरियाणा की हत्या की गई है। सतीश के बड़े भाई सचिन कुमार ने रिपोर्ट दी कि दोबड़ा गांव निवासी प्रीतम चौधरी और लोहारू निवासी कार्तिक घर आए। तीनों ने पीपली झुंझुनू जाने की बात कही। तीनों बाइक पर साथ गए थे। रात में सतीश के अन्य दोस्त हिमांशु ने कॉल कर बताया कि सतीश पीपली गांव के खेत में पड़ा है। सचिन ने प्रीतम उर्फ मोनू, उसके पिता दलीप, नवीन उर्फ टिल्लू चौधरी, कार्तिक सहित अन्य लोगों पर मर्डर का शक जताते हुए मामला दर्ज करवाया है। वारदात के बाद दोनों लड़के और प्रीतम का परिवार फरार है। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश भर के शहरों में बसी पुरानी कॉलोनियों में बेतरतीब तरीके से बन रहे बहुमंजिला फ्लैट्स के निर्माण व जयपुर में गांधीनगर जजेस निवासी के पास प्रस्तावित ओल्ड MREC कैंपस व अधिकारी आवास की 17,000 वर्ग मीटर भूमि में बहुमंजिला बिल्डिंग को चुनौती देने पर सरकार से जवाब देने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि उनके शहरों में बन रहे बहुमंजिला फ्लैट्स के निर्माण को लेकर क्या पॉलिसी है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह निर्देश बादल वर्मा की PIL पर दिया। अधिवक्ता डॉक्टर अभिनव शर्मा ने बताया कि गांधीनगर स्थित जजों के पास सरकारी अफसरों के निवास के पुनर्वास के नाम पर सरकारी संपत्ति की बंदर बांट की जा रही है। इससे राज्य सरकार को 1400 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। बीकानेर जिले की बिछवाल थाना पुलिस ने शोभासर की ढाणी में गाय घुसने पर हमला कर भतीजे की हत्या के मामले में चाचा और उसके 2 बेटों को गिरफ्तार किया है। 5 नवंबर को किस्नाराम जाट की गाय शोभासर की रोही स्थित उसके भाई कुंभाराम जाट की ढाणी में चली गई थी। इससे नाराज दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया और कुंभाराम व उसके परिवार के लोगों ने किस्नाराम, उसकी पत्नी रामप्यारी व भतीजे राजकुमार पर जानलेवा हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल राजकुमार की मौत हो गई थी। वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए थे। SHO गोविंद सिंह चारण ने बताया कि हत्या के आरोपी कर्मीसर निवासी कुंभाराम, उसके बेटे देवीलाल व उदराम को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने नागौर के खीमसर में कहा, जो लोग खीमसर को बांग्लादेश बनाने की धमकी देते थे, उनको जवाब देने का अवसर आ गया है। भारत कभी बांग्लादेश नहीं बनेगा। यह देश अपने मिजाज और अंदाज से चलेगा। यह देश उन लोगों से नहीं चलेगा जो नारे लगाते हैं। पूनिया भाजपा प्रत्याशी रेवंत राम डांगा के प्रचार के लिए खीमसर पहुंचे थे। उन्होंने कहा,
राजस्थान की पूरी सरकार और पूरा प्रशासन खींवसर की भलाई और तरक्की के लिए काम करेगा, जनता के इशारे पर काम करेगा। पूनिया ने कहा, मैं हरियाणा से राम का और राष्ट्र का संदेश लेकर आपके बीच आया हूं। ये सामान्य चुनाव नहीं, खींवसर के विचार का चुनाव है। लोकतंत्र विचार से चलता है। हरियाणा की जनता ने सारी चर्चाएं सुनी, सारे व्यंग्य सुने, सारी शर्तें लगाई, लेकिन कहा कि हम और देश राम के साथ हैं। राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा थाना इलाके में नकली जेवर देकर बैंक से 4 लाख रुपए का लोन उठाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अभिषेक शर्मा ने झोटवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि कुछ समय पहले कमल शर्मा नामक व्यक्ति गोल्ड लोन लेने आया था। आरोप है कि आरोपी कमल शर्मा ने सोना लेकर लोन उठा लिया। जब सोने की जांच करवाई तो वह नकली निकला। पुलिस ने अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट पर मामले की जांच शुरू कर दी है। बारां जिले की अंता थाना पुलिस ने सराफा व्यापारी के साथ हाईवे पर लूट के मामले में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस व एक चाकू बरामद किया है। दोनों आरोपियों पर एसपी ने 10-10 हजार का इनाम घोषित किया हुआ था। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि 17 अक्टूबर को अंता पलायथा NH 27 पर अंता के सराफा व्यापारी अजय कुमार सोनी के साथ हुई पिस्टल की नोक पर 50 ग्राम सोने और 10 किलो चांदी के आभूषण करीब और 3500 रुपए व मोबाइल लूट की वारदात हुई थी। पुलिस ने मौके से तकनीकी साक्ष्य जुटाकर जाकर तकनीकी व आसूचना संकलन कर अनुसंधान प्रारंभ किया। पुलिस ने प्रकरण के मुख्य इनामी अपराधी कोटा निवासी आबिद उर्फ काका तथा सोएब उर्फ गमोरी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस दोनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। बाड़मेर जिले में कॉलेज छात्रा की सड़क हादसे में मौत मामले में नया मोड़ आया। परिजनों ने 3 युवकों पर किडनैप और मर्डर के आरोप लगाए हैं। मामला चौटन थाने के दुधवा गांव का है। एएसपी जस्साराम बॉस ने बताया कि बाड़मेर से चौटन की तरफ जा रही बोलेरो कार का एक्सीडेंट हुआ था। हादसे में कार में सवार कॉलेज छात्रा की मौत हो गई। कैलाश और हरीश नामक 2 युवक गंभीर घायल हुए थे। लड़की मूल रूप से औगाला गांव की थी और बाड़मेर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। परिजन ने आरोप लगाया कि लड़की सुबह घर से स्कूटी पर कॉलेज के लिए निकली थी। बोलेरो कैंपर में आए अनदाराम, हरीश और कैलाश ने लड़की से स्कूटी की चाबी और मोबाइल छीनकर उसे किडनैप कर रेप के बाद मर्डर कर दिया। हत्या को हादसे का रूप देने की कोशिश की। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पाली जिले के सोजत में वृद्ध महिला अपने घर से खेत की ओर जा रही थी। इस दौरान 2 युवक बाइक पर सवार होकर आए और महिला को रास्ता पूछने के बहाने बातचीत कर झांसे में लेते हुए उसके कान में पहनी हुई सोने की बालियां लूट कर ले गए। लूट के दौरान छीना झपटी में महिला नीचे गिरकर घायल हो गई। घटना धाकड़ी गांव की है। सूचना के बाद शिवपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लुटेरों की तलाश शुरू की। पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र के धाकड़ी गांव निवासी 65 वर्षीय फैफी देवी पत्नी हिम्मताराम सिरवे गांव से अजीतपुरा जाने वाले मार्ग पर स्थित बेड़ा भूतिया पर खेत पर काम करने के लिए जा रही थी। इस दौरान बाइक पर आए 2 युवकों ने रास्ता पूछने के बहाने कानों में पहनी सोने की बालियां लूट ली। पुलिस ने नाकाबंदी करवाई और घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में युवकों ने सोशल मीडिया के जरिए एक विवाहित महिला से पहचान बढ़ाकर उसकी अश्लील क्लिपिंग और वीडियो बना लिया और उसके बाद जबरन दुष्कर्म किया। घटना को लेकर पीड़िता की रिपोर्ट पर पीलीबंगा थाने में 4 जनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने आरोपी को गुरविंदर उर्फ गैरी, सुखविंदर उर्फ शहरी, संदीप और व संजय मेघवाल संगरिया के गांव ढोलंगर के निवासी हैं। इस क्षेत्र में महिला का भी पीहर गांव है। गुरविंदर ने सोशल मीडिया के जरिए वर्ष 2023 में उसके साथ पहचान बढ़ाई और चैटिंग करने लगा। इस दौरान उक्त चारों ने महिला की अश्लील तस्वीरें और वीडियो प्राप्त कर लिए और वायरल करने की धमकी देकर जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।